है ज्योतिष, जिसमें हम फ्यूचर प्रेडिक्शन सीखते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन सीखते हैं, अपने पिछले के कर्मास जो रहे उनमें क्या हमने पिछले प्रीवियस लाइव्स में क्या किया, हमारा अभी का क्या सिचुएशन है, नेक्स्ट हम जो हमारा फ्यूचर आएगा वो कैसा है, ये हम जो है वो ऑकल्ट की बहुत सारी मोडालिटी से सीखते हैं, जिसमें से ज्योतिष यानी कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो सबसे ओल्डेस्ट मोडालिटी है, आप कह सकते हो। तो हर एक ब्रांच जो निकली हुई है, आपकी न्यूमरोलॉजी हो गई, टैरो रीडिंग होगी, पामिस्ट्री हो गई, जो भी हम जो है चेक करते हैं, नमस्कार जी, तो वो सारी चीजें जो हैं वो अल्टीमेटली एस्ट्रोलॉजी से, ज्योतिष से ही निकली हुई हैं। ज्योतिष जैसा कि हम जानते हैं, ज्योति जमा ईश यानी कि ज्योति और ईश्वर दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो ज्योतिष की फॉर्मेशन होती है। लाइक हम कहते हैं कि ज्योतिष जो है वो डिवाइन साइंस है, डिवाइन ब्लेसिंग्स है, आपका जो है वो एक भगवान की तरफ से दी गई एक रोशनी है, एक लाइट है जो हमें प्रकाशमान करती है, वो चाहे हमारा प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, पास्ट हो, जो भी आप उससे जानना चाहें। सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, एंड जय गुरु जी टू एवरीवन। तो आज जो हम करने वाले हैं बात, जिसके ऊपर जो हम आज को आपको आज हम नॉलेज देने वाले हैं, उसको हम कहेंगे कि हम भृगु नंदी नाड़ी की बात करने वाले हैं। ज्योतिष अगर हम करते हैं तो उसकी बहुत सारी विधाएं हैं, बहुत सारी ब्रांचेस हैं, टाइप्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी जो है वो बहुत हैं। लाइक अगर आप कहो कि सबसे पहले तो हमारी प्राचीन एस्ट्रोलॉजी ही है, जिसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी कहा जाता है। उसके अंदर से ही बहुत सारी जो है वो ब्रांचेस निकली, जैसे केपी हो गई, लाल किताब हो गई, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी हो गई, एंड बहुत सारी ऐसी जो आपकी एस्ट्रोलॉजीज रहेंगी, जो सारी आपको जो है वो सेम प्रिडिक्शन देती है, लेकिन हर किसी की टेक्निक जो है वो अलग है। उसमें से ही भृगुनंदी नाड़ी जो है वो सबसे फाइनेस्ट और सबसे सिंपलेस्ट टेक्निक है, जिससे हम अपने लिए फ्यूचर रीडिंग बहुत आसानी से एवरीबडी कैन डू। आप ये मान के चलिए कि नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी की अगर हम बात करें, बहुत सारे रूल्स, बहुत सारे फिनोमिनाज, बहुत सारे फॉर्मूलाज आपको जो है वो सीखने पड़ते हैं। और अक्सर कहा जाता है ज्योतिष सीखने के लिए आपकी जो है वो एक जन्म भी काफी नहीं है, आपको इस पूरी लाइफ में जो है आप उसको पूरा नहीं सीख सकते हो। तो हम भृगुनंदी नाड़ी की बात करते हैं, क्योंकि ये जो आपकी जैसे केपी हो गया, लाल किताब हो गया, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी हो गई, भृगुनंदी नाड़ी होगी, भृगु एस्ट्रोलॉजी हो गई, तो ये सारी जो एस्ट्रोलॉजीज हैं वो प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजीज कही जाती हैं। कि ये जो है वो आप हमारा जो जिसको हम कहेंगे कि हमारा जो एक डिवाइन ग्रंथ है, जो महर्षि पराशर जी ने बृहद पराशर होरा शास्त्र लिखा, जिसको सीखने में हम कहते हैं कि पूरी लाइफ चली जाएगी लेकिन हम उसको पूरा नहीं सीख पाएंगे। उसमें से आप कह सकते हो चीजों को जो है वो इकट्ठा करके एक अलग से प्रिडिक्टिव टूल बनाया जाता है, जिसको कुछ समय सीखने के बाद आप अपनी लाइफ को, अपने हर मतलब जोन को जो है वो डिकोड करना सीख सकते हो। अब अगर भृगुनंदी नाड़ी की बात करते हैं, तो ये भृगु ऋषि और नंदीश्वर ऋषि जी के द्वारा दी गई, जो उन्होंने जो अपने अपने फॉर्म की एस्ट्रोलॉजीज करी थी, जो उन्होंने अपने रूल्स बनाए थे, उनको कलेक्टिवली एक सिस्टमैटिक तरीके से गोल्डन रूल के तहत जो है आप कह सकते हो कंपाइल किया है डॉक्टर श्री आजी राव ने। तो इनको जो है वो दोनों को मिलाकर, यानी कि भृगु ऋषि द्वारा दी गई भृगु नाड़ी और नंदीश्वर जी से दी गई नंदी नाड़ी को जब हमने मर्ज किया, जब आरजी राव जी ने मर्ज किया, तो वो एक प्रिडिक्टिव टूल जो है वो एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करने वाला जो हमारे लिए निकल कर आया, उसको हम भृगु नंदी नाड़ी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए हर चीज जो है वो बहुत सिंपल रहती है, कुछ भी ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं रहता जो नॉर्मल एस्ट्रोलॉजीज में फील किया जाता है। हमारी क्लास में आज कुछ लोग हैं ऐसे जो लोग पहले से भृगुनंदी नाड़ी को जानते हैं। प्लीज कंफर्म करिए, अपना कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप। ओके, मधु जी जानती हैं। और किसी को पता है भृगुनंदी नाड़ी के बारे में? एनीबडी? ओके, कुसुम जी जानते हैं, रंजन जी जानते हैं, और लोग? ओके, तो आई बिलीव कि और
जो है वो अभी न्यू है टू भृगुनंदी नाड़ी। तो क्या सब लोग एक्साइटेड हैं ये जानने के लिए ये कैसे सिंपल तरीके से काम कर सकती है? चांदनी जी भी जानती हैं। क्या सब लोग जानना चाहेंगे कि आज जो हम बताने वाले हैं उसका क्या किस तरह से हम सिंपली जो है वो इसको कर सकते हैं? ओके, अलका जी जानना चाहती हैं, शक्ति प्रिया जी जानना चाहते हैं, शक्ति प्रियन जी सॉरी, सुप्रिया जी जानना चाहती हैं। तो चलिए आज हम कुछ बातें करेंगे भृगुनंदी नाड़ी से जुड़ी हुई, जिससे आपको ये आइडिया हो सकता है कि आप कितनी सिंपल तरीके से जो है वो चीजों को जान सकते हैं। थैंक यू एवरीवन जो लोग एक्साइटेड दिख रहे हैं या थम्स अप दे रहे हैं। तो हमारा जो भृगुनंदी नाड़ी रहता है उसमें हम असेंडेंट को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते जैसे नॉर्मल एस्ट्रोलॉजीज में दी जाती है। यहाँ पर जुपिटर जो है वो जीव कारक रहता है, यानी कि असेंडेंट या नेटिव का जो काम है वो आपका जुपिटर ग्रह जो है वो करता है। जुपिटर यानी कि गुरु ग्रह है, हमारे को रिप्रेजेंट करता है जुपिटर। किसी भी लिविंग जो आइडेंटिटी है, लाइक आपका चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, उनके बारे में कुछ भी जानना होगा उनको रिप्रेजेंट जो है वो जुपिटर करते हैं। और भृगुनंदी नाड़ी में बहुत सिंपल जो है वो मेथड रहता है कि हर प्लैनेट जब किसी दूसरे प्लैनेट को जाकर मिलता है, किसी दूसरे प्लैनेट के साथ कनेक्शन बनाता है, किसी दूसरे प्लैनेट के साथ कोई चेन फॉर्म करता है, तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ इवेंट होता ही होता है। यहाँ पर बहुत सारे योगास जो हैं वो आपको जो लर्न करने की जरूरत नहीं रहती है। सिर्फ आपका जो है वो कनेक्शन बता देगा कि आपकी लाइफ में कौन सी चीजें जो है वो मेजरली दिखाई दे रही हैं, आप किस चीज को लाइफ में इंजॉय कर सकोगे, किस चीज में आपको जो है वो प्रॉब्लम आएगी। तो आज हमने जो टॉपिक चूज किया है वो यही चूज किया है कि जब जुपिटर हमारा दूसरे प्लैनेट के साथ कनेक्शन बनाता है तो आप लाइफ में क्या चीजें जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो क्या हम स्टार्ट करें? एवरीबॉडी गिव अस थम्स अप कि हम जो है वो अपनी पीपीटी के द्वारा जो है वो आपको कुछ समझाने की कोशिश करें, जिससे आप जो है वो समझ पाए कि जो हम बात कर रहे हैं वो कितनी सिंपल जो है वो होगी। क्योंकि यहाँ पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड जो है रूल्स नहीं है, बहुत सारी टेक्निक्स नहीं है। राष्ट्रीय एस्ट्रोलॉजी में आपको जो है वो D1 देखना है, D9 देखना है, फिर आपको जो चार्ट जो है वो मेनली देखना है, वो देखने के लिए आपको जैसे प्रोफेशन के लिए D9, चाइल्ड बर्थ के लिए D7, आपका एजुकेशन के लिए D17, 27 सॉरी। तो आपको बहुत सारे चार्ट्स जो हैं वो देखने पड़ते हैं। फिर आपको दशा अंतरदशा पता होना चाहिए, फिर प्लैनेट की स्ट्रेंथ आपको जाननी है। फिर उसमें और भी टेक्निक्स हैं आपके पास, चलित कुंडली में प्लैनेट्स मूव तो नहीं कर गए हैं, और आपका जो है अष्टक वर्गा लगा लो, आप नवतारा चक्र यूज कर लो, बहुत सारी आपका षटबल लगा लो। सब चीजें लगाने के बाद भी आप थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हो कि क्या हम सामने वाले को ये बोल दें कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। वो जो एक फियर है वो आपका भृगुनंदी नाड़ी में आकर जो है वो दूर हो सकता है। जैसा हमने अभी बात करी कि जुपिटर जो है वो नेटिव को रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी, क्योंकि जो जुपिटर है उसको नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी में ऑक्सीजन का जो है वो सिग्निफिकेटर कहा जाता है। और जीवन के लिए जो है ऑक्सीजन सबसे ज्यादा जो है वो जरूरी है, इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये लाइफ फोर्स है हमारा, कि जीवन जीने की जो शैली है या जज्बा है या हमारी जो लाइफ चल रही है वो जुपिटर के ऊपर ही डिपेंडेंट है। इसीलिए भृगुनंदी नाड़ी में किसी भी असेंडेंट को इम्पोर्टेंस नहीं दी है, किसी को भी लगना नहीं माना गया है। जुपिटर जो है वो आपका जीवा है और उसको ही आप एक एज ए लगना ट्रीट कर सकते हो, क्योंकि जुपिटर ही बताता है इंसान का जो है वो सोल कैसा होगा, उसका विजडम कैसा होगा, वो लाइफ में ग्रोथ कैसी करेगा, उसका नेचर कैसा होने वाला है, उसके लिए हर लाइफ का जो जोन है वो कैसा होने वाला है। क्योंकि हर चीज जो है वो जुपिटर से जो भी कनेक्शन बनाएगी वो आपको जो है अल्टीमेटली प्रेडिक्शन बहुत इजीली देती है, जो बताती है कि क्या चीजें आप अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब इसके बाद यहाँ पर जैसे दिख रहा है आपको कि जुपिटर जो है वो एक्सपेंशन का भी जो है कारक कहा जाता है। तो जब भी जुपिटर किसी भी प्लैनेट के साथ कनेक्शन बनाता है, क्योंकि हम जो है बाकी की एस्ट्रोलॉजी में पीएससी का रूल सिर्फ लेके चलते हैं कि आपका
प्लैनेटरी पोजीशन कैसी है, एस्पेक्ट कैसा है, उनकी कंजंक्शन कैसी है। लेकिन जब हम भृगुनंदी नाड़ी करते हैं तो हम सिर्फ जो है कनेक्शंस की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो कनेक्शन डिफरेंट तरीके से बनते हैं और बहुत इजी वे में जो है वो हम उसको चेक भी कर सकते हैं। ये जुपिटर हमने कहा कि एक्सपेंशन का सिग्निफिकेटर है, तो जिस भी प्लैनेट के साथ इसका कनेक्शन बनेगा उसका ये एक्सपेंशन करेंगे, उसकी सिग्निफिकेशंस को बढ़ाएंगे, उनको एक्टिवेट करेंगे जब हम भृगुनंदी नाड़ी को फॉलो करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम पहले ये देखें कि अगर हमारा जो है वो जुपिटर आपका किसी भी प्लैनेट के साथ कनेक्शन बनाता है, कैसे बनाता है थोड़ा सा वो भी मैं आज समझाऊंगी आपको। तो आपके अगर कुंडली में जुपिटर जो है वो सन के साथ या मून के साथ या मार्स के साथ कनेक्शन बनाता है तो हम क्या कह सकते हैं। सन जो है वो आपकी लीडरशिप क्वालिटीज को रिप्रेजेंट करता है, आपकी अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है, आपके लिए नेम एंड फेम, रिकॉग्नाइजेशन, आपके सोशल स्टेटस को जो है रिप्रेजेंट करता है। आपके अंदर कितनी लॉयल्टी है, कितना ऑनेस्टी है, कितनी मॉरल वैल्यूज है, आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, सन उस चीज को भी रिप्रेजेंट करता है। इन्फ्लुएंस ऑफ फादर और मेंटर्स इन लाइफ, सन जो है वो फादर को भी रिप्रेजेंट करता है और हमारे भृगु नंदी नाड़ी में फर्स्ट मेल चाइल्ड को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी जुपिटर सन के साथ कनेक्शन बनाता है तो नेटिव के अंदर जो सन के पास क्वालिटीज हैं वो ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज होंगी, उसके पास अथॉरिटेटिव जो है माइंडसेट होगा, उसको अच्छी रिस्पेक्ट मिलेगी, उसको सोशल स्टेटस अच्छा मिलेगा, उसके अंदर एथिक्स होंगे, वो मॉरल वैल्यूज को मानने वाला होगा, हाईली कॉन्फिडेंट होगा, फादर के जैसे दिखने वाला हो सकता है, फादर को फॉलो करने वाला हो सकता है, फादर की बिजनेस को भी कहीं ना कहीं अपनाने वाला जो है वो हो सकता है, अगर जुपिटर सन के साथ कनेक्शन बनाता है। किसी का है हमारी क्लास में जुपिटर के साथ सन, अभी के लिए अगर किसी को नहीं भी नॉलेज है कि जुपिटर और सन कैसे कनेक्शन बनाते हैं, तो मैं यही जानना चाहूंगी कोई ऐसा है हमारी क्लास में जिसका उसकी कुंडली में जुपिटर और सन एक ही हाउस में लिखे हुए हैं, एक साथ ही लिखे हुए हैं। कोई है ऐसा जो कंफर्म कर सके कि हमने जो बोला वो सही है? एनीबडी जिनको लग रहा है, उनको पता है कि आपको जो आपके चार्ट में जो है वो जुपिटर और सन जो है वो एक साथ बैठे हुए हैं? किसी का नहीं है ऐसा? चलिए आगे के देखते हैं कॉम्बिनेशन, अगर कुछ कंफर्मेशन मिलती है तो फिर ज्यादा जो है वो अच्छा रहेगा। शक्ति प्रियान श्री कुमार जी ने कहा हैज अदर थ्री मोर, ओके, बट वट एवर आई हैव सेड, क्या वो चीज भी आ रही है? वो डिपेंड करेगा कि आपके बाकी के प्लैनेट्स जो साथ में हैं वो कैसा इम्पैक्ट दे रहे हैं, वो भी हम आगे थोड़ा सा देखेंगे। दृष्टि है, ठीक है अलका देवी जी, अगर दृष्टि है तो आपको रिजल्ट मिल रहे हैं वैसे जैसा हमने कहा कि आपको लाइफ में लग रहा है कि ऐसा है कुछ। जुपिटर एंड सैटर्न टुगेदर इन एट्थ हाउस, अभी हम एट्थ हाउस की बात नहीं कर रहे अमरिंदर जी। जी, शक्ति प्रियन जी ने टू यस कहा है, अलका देवी जी ने भी यस कहा है। तो आप देखोगे कि कितनी सिंपल तरीके से आपने जो है वो इसको एनालाइज कर लिया कि अगर जुपिटर का सन के साथ कनेक्शन है तो जो नेटिव है उसके अंदर सन की क्वालिटीज होंगी ही होंगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जुपिटर और मून जो है वो क्या बता सकते हैं हमें, उनसे हम जो है वो क्या देख सकते हैं। तो अगर जुपिटर के मून के साथ किसी भी तरह की अटैचमेंट होती है, थोड़ी बहुत मैं आज जो है आपको बताऊंगी कि कैसे हम कनेक्शन भी बनाते हैं, पहले हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि अगर ये लोग एक साथ हैं तो होता क्या है। मून जो है वो नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी में भी मदर को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर भी मदर को रिप्रेजेंट करता है, आपकी इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपकी इंट्यूशंस को मून रिप्रेजेंट करता है, आपके अंदर काइंडनेस, कंपैशनेट, जनरस नेचर, मदरली फिगर जो हो रहता है कि हर किसी के लिए केयर करना, वो मून के अंदर ही देखा जाता है। मून पॉपुलैरिटी का भी जो है वो सिग्निफिकेटर है, ऐसे लोग पॉपुलर भी होते हैं जिनका मून जो है वो प्रोमिनेंट हो रहा होता है। एंड इवन आप कह सकते हो कि मदर या आपका घर जो होम है आपका, उसके साथ भी आपका कनेक्शन जो है वो बहुत अच्छा हो सकता है।
क्योंकि मून उसको भी रिप्रेजेंट करता है। अब जुपिटर हमने कहा कि नेटिव है, और उसका कनेक्शन अगर मून के साथ बन रहा है तो ऑब्वियसली नेटिव जो है वो बहुत ज्यादा काइंड, कंपैशनेट, जनरस हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, उसके पास इंट्यूटिव पावर हो सकती है, वो पहले से चीजों को समझ सकता है, पॉपुलर हो सकता है अपने ग्रुप में, उसका मदर के साथ अच्छा कनेक्शन हो सकता है, मदर के जैसा वो दिख सकता है, अपनी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा सोच सकता है। एंड इवन जो मून है, अगर हम एस्ट्रोलॉजी या माइथोलॉजिकली हम मून को जानते हैं, तो मून जो है वो आपका ब्लेम्स का भी सिग्निफिकेटर है। जैसे अगर माइथोलॉजिकल अगर हम स्टोरीज की बात करते हैं, तो जुपिटर की जो वाइफ थी तारा, उनको मून जो है वो अब तक अपने साथ जो है वो अ, ले गए थे, मतलब उनका जो है वो इलिसिट रिलेशन जो था, जिसकी वजह से मरकरी का जो है वो बर्थ हुआ, जो हमारी माइथोलॉजिकल स्टोरीज बताती हैं। तो मून जो है वो ब्लेम्स का भी कारक है। अगर ये कनेक्शन बना रहा है तो ऐसे लोगों को विदाउट एनी फॉल्ट भी जो है वो ब्लेम्स अक्सर सहने पड़ते हैं। ऐसे लोग जो हैं वो इंस्टेबल माने जाते हैं, क्योंकि मून जो है वो इंस्टेबिलिटी को भी दिखाता है, क्योंकि मून का जो पैटर्न रहता है वो अमावस्या से शुरू होता है, नो मून से फुल मून तक जाता है, फुल मून से फिर घटते घटते नो मून तक आता है। तो वो जो इंस्टेबिलिटी का जो करेक्टर है मून के अंदर, वो इन नेटिव्स की लाइफ में देखा जाता है, जिनका जुपिटर और मून जो है वो कनेक्शन बना कर रखता है। एंड इसी वजह से ये लोग जो है वो चेंजेस को बहुत लाइक करते हैं। मतलब आप कह सकते हो कि इनको रूटीन वर्क या एक ही काम के पीछे जो है वो कंसंट्रेट करना वो बहुत डिफिकल्ट लगता है। दे वांट चेंज, दे वांट समथिंग न्यू एवरी टाइम। तो ये हमारा जो है वो जुपिटर अगर मून के साथ कनेक्शन बनाता है तो हमारी नेचर को इस तरह से इम्पैक्ट करता है। तो अब जिनके चार्ट में जुपिटर और मून एक साथ है या एक दूसरे के सामने है, जो लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं उनको पता है कि कैसे कनेक्शन बनते हैं, तो वो कंफर्म कर सकते हैं क्या उनकी लाइफ में ये सब चीजें हैं, इस तरह का रिजल्ट उनको मिल रहा है या वो फील करते हैं। मधु जी, आपके चार्ट में है, आप कंफर्म कर सकते हो। बाकी सब भी देख सकते हैं कि आपके चार्ट में जुपिटर का मून के साथ कनेक्शन तो नहीं बन रहा। अगर बन रहा है या वो एक ही हाउस में, नॉर्मली अगर हम कहें सिंपल जो टेक्निक है वो आपकी आपका एक हाउस में अगर जुपिटर और मून जो है वो एक साथ बैठे हैं, तो आपको ये रिजल्ट जो है वो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आप उसको जो है वो कंफर्म कर सकते हो। ठीक है, सोनाली जी ने कंफर्म किया, यस। जी मधु जी, आप कुछ कहना चाह रहे हो? अनम्यूट करिए। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। जी बताइए। मैडम मेरे कुंडली में सेवंथ हाउस में मून और जुपिटर कैंसर राशि में है। ओके। बट बहुत इमोशनल हूँ, कैरी हूँ, है ना, वो सब तो है। पर हाँ, अनस्टेबिलिटी नहीं है मेरे में, क्योंकि बिल्कुल मेरा उसमें एसेंडेंट कैप्रिकॉर्न है। हाँ, कैप्रिकॉर्न असेंडेंट, वाली हाँ हूँ असेंडेंट, एसेंडेंट। हम भृगुनंदी नाड़ी में असेंडेंट नहीं लेते, उसमें और भी प्लैनेट्स का कंजंक्शन होगा, और भी कनेक्शन होगा, वो भी इम्पैक्ट कर रहा होगा। जैसे अभी प्रताप जी ने कहा यस फिफ्टी जी मैम। परसेंट है, तो दैट मीन्स कि आपको कुछ ना कुछ इसका रिजल्ट जो है वो मिलेगा ही मिलेगा, कुछ ना कुछ इम्पैक्ट जो है इनका आएगा या ही आएगा। वो डिफर करेगा कि आपका जो है वो हाँ, अगर कोई और। मदर हाँ मदर बिल्कुल, से बहुत रिजेम्बल करती हूँ, सब लोग बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, चलिए अंजलि जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ जी मैम, नमस्ते। थैंक नमस्ते यू फॉर जी। वर्कशॉप। हाँ मैम, जी। मैं ये पूछी थी मैम, एक्चुअली मेरे को ढंग से कनेक्शन नहीं था तो सुन नहीं पाई। गुरु चंद्र का आप क्या कॉम्बिनेशन के बारे में बता रहे थे, अगर आप ब्रीफ आउट कर सकें तो। बिल्कुल, मैं और देखो, हाँ बिल्कुल गुरु, रिपीट करूंगी तो मुश्किल हो जाएगा, आप रीड कर सकते हो, पीडीएफ आपके सामने है। हाँ मैम, मैम बस ब्रीफ ही कर दीजिए, कोई वो नहीं है। बस आपका जो है और वो नेचर इमोशनल होगा, चेंजेबल होगा, बहुत केयरिंग होगे, मदर जैसे दिखते होगे, मदर के साथ आपका जो अटैचमेंट ज्यादा हो सकता है। तो जो मदरली क्वालिटीज, जो आपके घर के प्रति बहुत लगाव, दूसरों के लिए पहले सोचना, अपने लिए बाद में सोचना, वो आपका नेचर हो सकता है। मैम, गुरु चंद्र 10वें में होगा तो। एक साथ होंगे तो, अभी हम एक साथ अच्छा, की बात कर रहे हैं। 10वें में होंगे तो भी। कहीं पे भी हो। अच्छा अच्छा, जी। मतलब मम्मी के लिए कंसर्न और मम्मी के जैसे दिखेंगे करके। मोस्टली हो सकते हैं ऐसे। अच्छा, हम्म। ठीक ऐसा है, है। थैंक यू। हाँ जी मैम, बेटे का है। ठीक है, तो मतलब आप
जो हम मैम मेरे जैसा तो नहीं दिखता है, और कैरिंग अभी तक तो मैम अभी टीनेज में है तो उतना तो नहीं लगता, मतलब है तो सही हाँ लेकिन बिल्कुल। उतना फील उसमें नहीं हाँ कराता। बिल्कुल, जुपिटर मून एक साथ हैं तो और भी प्लैनेट्स उसको जो है इम्पैक्ट कर रहे होंगे, वो हम लेटर कभी समझेंगे। जी मैम, की ठीक वजह है। से डिफरेंस भी आता है। ठीक है जी। यहाँ पर लिखा है माई डॉटर हैज एक्सपेक्टेड रिलेशन, यस शी इज कंपैशनेट एंड इमोशनली इंटेलिजेंट। ओके, थैंक यू कंफर्म करने के लिए। अलका जी, अभी हम जो है वो नवांशा की कोई बात नहीं करें। लुक वाइज कांट से बट इन टेलीफोनिक कन्वर्सेशन शी साउंड्स लाइक मी। ओके, समथिंग हैज टू बी देयर। मदर के जैसा कुछ ना कुछ जो है वो होना होगा। जी रोली जी, आप कुछ कह रहे हो? मैम मैं ये कह रही थी जैसे कि मेरी इस समय हेल्थ पे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। नहीं, हम हेल्थ तो की नहीं बात कर रहे हैं अभी। अभी जो मैंने कहा है वो कंफर्म करना है, तो बताइए। मैम मैं ठीक से सुन नहीं पाई कि आपने चलिए मेनली फिर, क्या कहा। हाँ बिल्कुल, चलिए आगे देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो हमने देखा कि जुपिटर और मून अगर कनेक्शन बनाते हैं तब कैसा जो है हमें ये रिजल्ट मिल सकता है। देन हमारा जो है जुपिटर अगर मंगल के साथ, मार्स के साथ कनेक्शन बनाता है, तो जो मार्स के अंदर क्वालिटीज हैं वो नेटिव के अंदर आ जाती हैं। मार्स की क्या क्वालिटीज होती हैं कि मार्स के पास करेज है, मार्स के पास इनिशिएटिव है, हर काम को शुरू करने के लिए एक लीडर की तरह आगे बढ़ना, कॉम्पिटिटिव फील्ड्स में आगे चलना, मार्स के अंदर जो है क्वालिटी है। वो बहुत ज्यादा करेजियस है, फियरलेस है, डरता नहीं है, एक्शन ओरिएंटेड है। और इवन आप कह सकते हो कि ऐसे लोग जो हैं, जो सोच लेते हैं वो करके मानते हैं, लेकिन सोचने करने से पहले नहीं सोच पाते। जल्दीबाजी बहुत होती है इनके अंदर, हेस्टीनेस होता है। तो सोचते बाद में हैं, लेकिन करने के लिए हमेशा जो है रेडी रहते हैं। अगर इनका देखें हम, स्पोर्ट्स, आपका डिफेंस, आपकी इंजीनियरिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, जहां पर भी जो है आपका एक अग्रेशन जहां पर चाहिए, क्योंकि जो है आपके अंदर एग्रेशन भी, एंगर जो है वो भी मार्स है। और इवन आप कह सकते हो कि आर्गुमेंटेटिव होना, हर बात में ज्यादा डिबेटेबल होना, वो चीजें भी सारी जो है वो मार्स के साथ जोड़ी जाती हैं। तो जब भी जुपिटर मार्स के साथ कनेक्शन बनाएगा तो आपको जो है ये रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे कि नेटिव का जो नेचर है इस तरह का आपको दिखेगा ही दिखेगा। जैसे ममता जी ने राइट बोला है तो उन्होंने कंफर्म किया है। बाकी लोग भी देख सकते हैं, अगर आपके चार्ट पे जुपिटर मार्स का कनेक्शन है तो क्या आपका नेचर ऐसा है, उसको आप कंफर्म कर सकते हो। चलिए और किसका देखें। चांदनी जी ने भी राइट कहा है, शी इज ऑल्सो कंफर्मिंग। चलिए, थैंक यू सो मच। डॉक्टर मधु जी ने भी यस कहा है। दैट मीन्स आपने देखा कि आप किसी भी इंसान को कितनी जल्दी पहचान सकते हो। नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी में आप देखोगे लगन कौन सा है, लगन गया कहाँ पर है, उसको देख कौन रहा है, उसकी युति बनी है कि नहीं, फिर उसकी चंद्र राशि कौन सी है। हमने कुछ नहीं देखा, हमने सिर्फ ये देखा है कि जुपिटर का कनेक्शन किस प्लैनेट के साथ बन रहा है, और उसी से हम जो है उसको बोलेंगे कि आप ऐसे हो, तो वो कभी भी मना नहीं करेंगे कि हाँ ये चीजें हैं। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो सकता है कि कोई और प्लैनेट उसमें ऐड ऑन हो सकता है, कोई और भी प्लैनेट उसमें अपना रोल प्ले कर रहा होगा, तो उसका इम्पैक्ट अलग से आ सकता है। लेकिन जो चीजें आपकी फर्स्ट पॉइंट जी, बिल्कुल प्रताप जी, मैंने यही कहा कि दूसरे प्लैनेट्स अगर आते हैं तो उनका इम्पैक्ट भी आएगा। तो ऐसा नहीं है कि सारी ही चीजें, लेकिन मेनली चीजें जो इस कंजंक्शन से मिल सकती हैं वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके, आपका ओके ठीक है। रितु जी कह रही हैं शी हैज क्लियर मेनी कंपटीशन, डॉटर आल्सो हैज द एक्सपेक्टेड रिलेशन, शी आल्सो क्लियर्ड एमबीबीएस कंपटीशन एग्जाम 3 ईयर बैक। तो बिल्कुल हमने यही कहा कि करेजियस बहुत होते हैं, जो डिसाइड कर, डिटरमिन्ड होते हैं, जो सोच लिया वो करके मानते हैं। ओके चलिए, रंजन जी ने भी कहा समथिंग इज रिलेटेड। नहीं, अभी हम प्रताप जी अभी कोई बात नहीं कर रहे उच्च नीच अस्त वक्र। वैसे अस्त वक्र तो बिल्कुल भी नहीं होते, हाँ उच्च नीच को हम थोड़ा कंसिडर करते हैं कि प्लैनेट की स्ट्रेंथ जानने के लिए, और उसका मेजर जो है प्रोग्रेसिव जो इम्पैक्ट होगा वो कैसा होगा उसको समझने के लिए करते हैं। नरेंद्र जी, आप कुछ कह रहे हो?
कैमरा ऑन करके बात कर सकते हैं तो करिए। हेलो। हाँ जी। हेलो। जी बोलिए। हाँ मैडम, मेरा जुपिटर 5th हाउस में है और उसकी सप्तम दृष्टि मार्स पे है। ठीक है, तो जो हमने कहा वो आपको फील होता है कि नहीं? हाँ, अभी जैसे कि मैंने थोड़ा ऐसा पढ़ा भी है कि 5th हाउस में जुपिटर भी शक्तिशाली होता है नहीं, और अभी मार्स ग्यारह। हाँ, हम अभी उसकी कोई बात नहीं कर रहे। हमने जो बात करी, जुपिटर और मार्स एक साथ कनेक्शन बना रहे हैं, तो जो हमने बातें करी वो आपसे मैच हो रही हैं। अभी नॉर्मल लाइफ जी रहा हूँ मैम। मैंने ये बात नहीं की, मैंने कहा जो अभी हमने बात करी वो आपके अंदर है कि नहीं है। हाँ, हाँ एम्बिशन है बस, बिल्कुल, थोड़ा। बस यही कंफर्म और करना। सक्सेस। अभी हम कोई भी प्रिडिक्शन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ जो पूछ रहे हैं वो बताइए। ओके, डॉक्टर मधु जी ने कंफर्म किया, शी इज डिटरमिन्ड एंड गुड स्पोर्ट्स वुमन। तो यही जो है वो क्वालिटीज आपको आपके बारे में बताती हैं। अब यहाँ पर हम जो है भृगुनंदी नाड़ी की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारे जो कनेक्शंस होते हैं वो बहुत तरीकों से बनते हैं। जैसे हमारे लिए यहाँ पर जो है वो प्लानिटरी सीक्वेंस जो है वो बहुत मैटर करता है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इसकी कंजंक्शन देखते हैं, दृष्टि देखते हैं, हमारे लिए सीक्वेंस जो है वो बहुत मैटर करता है। भृगुनंदी नाड़ी में डिग्री वाइज कनेक्शन बनना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करता है। किसी भी प्लैनेट के पहले कौन सा प्लैनेट है, उसके बाद कौन सा प्लैनेट है, वो चीज बहुत मैटर करती है। एंड इवन आपके जो कॉम्बिनेशंस हैं वो आपके फ्लो ऑफ कर्मास को दिखाते हैं कि आपकी लाइफ का पैटर्न क्या होने वाला है, किस तरह से लाइफ जो है वो जी जाएगी, उसको भी जो है यहाँ पर डिसाइड करते हैं। ये हमारे जो सीक्वेंसेस बनते हैं वही चीज। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि अभी ये वाली हमने जो स्लाइड करी, अब अगर इसमें जुपिटर के आगे सन मिलेगा हमें, तो हमने कहा नेटिव के अंदर जो सन की क्वालिटीज होंगी। लेकिन अगर हम ये देखते हैं कि सन के आगे जुपिटर होगा, तो फादर के अंदर जुपिटर की क्वालिटीज आ जाएंगी, क्योंकि सन जो है वो फादर को रिप्रेजेंट करता है। एंड आपका जो फर्स्ट मेल चाइल्ड है उसको भी सन से देखा जाता है। तो उन दोनों के अंदर जुपिटर की क्वालिटीज जो है वो आ जाएंगी। जुपिटर की क्वालिटीज की अगर हम बात करते हैं, तो एथिक्स में चलना, नॉलेजेबल होना, ग्रोथ के लिए काम करना, दूसरों को अपनी एडवाइजेस देना, पॉजिटिव वे में होपफुलनेस के साथ आगे बढ़ना, एक अच्छा सोशल स्टेटस बनाना, अ, अपनी इमेज अच्छी बनाना जिससे कि लोग हमेशा हमें याद रखें। तो वो सारी क्वालिटीज जो है वो किस में चली जाएंगी? फादर या मेल चाइल्ड के अंदर। सिर्फ एक प्लैनेट के रिवर्स होने से आपकी जो है प्रिडिक्शन जो है वो टोटली चेंज हो जाती है। तो यही जो है वो हमारी भृगुनंदी नाड़ी में हम देखते हैं। ऐसे ही हम और प्लैनेट्स की अगर बात करते हैं कि जुपिटर के साथ डिड नॉट गेट, मैंने कहा कि अगर जुपिटर के आगे सन होता है तो जो नेटिव है, जुपिटर जो है उसको हम नेटिव मानते हैं, तो नेटिव के अंदर जो है वो आपकी सन की क्वालिटीज होंगी। लेकिन अगर सन के आगे जुपिटर है तो आपके फादर या आपके मेल चाइल्ड, फर्स्ट मेल चाइल्ड के अंदर जुपिटर की क्वालिटीज होंगी। और जुपिटर की क्वालिटीज मैंने अभी आपको जो है वो बताई हैं कि उनके अंदर ये सारी गुण जिसको कहते हैं वो होंगे अगर सन के आगे आपको जुपिटर मिलता है। एंड उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि हम्म, यहाँ पर जो है वो बहुत ज्यादा जो कनेक्शन हमें जो बनाते हैं, हम जो देखते हैं, वो बहुत इजीली हमारे सोल का पाथ, हमारा प्रोफेशन, हमारे लिए। कैन वी डिस्कस लास्ट स्लाइड? दिस वाज द लास्ट स्लाइड। जी प्रताप जी, दिस वाज द लास्ट स्लाइड, इसकी बात कर रहे हो आप? अनम्यूट करिए। इसके बाद जो आपने दिखाया था जिसमें चार पांच चीजें थी। हाँ हाँ, बिल्कुल। ये वाला असल चीज तो बिल्कुल भृगुनंदी नाड़ी का यही है। बिल्कुल, क्योंकि हाँ, आज हमारा टॉपिक है, हम जुपिटर के साथ आपकी कंजंक्शंस आपको बता रहे हैं।
ये हम जब कोर्स करेंगे तब हम डिटेल में इसके ऊपर श्योर बात। श्योर। जी बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। बहुत आपका आपका पढ़ाने का तरीका बड़ा अच्छा है, मधुर थैंक है। थैंक यू सो और मच। मैं खुद पढ़ाता हूँ वैदिक एस्ट्रोलॉजी। ओके बहुत दिन वेरी। से मैंने सोचा है कि मैं बीएनएन सीखूंगा। जी बिल्कुल। तो आपका पढ़ाने का तरीका बड़ा अच्छा, मधुर, बहुत क्लैरिटी के साथ है। जी थैंक यू। थैंक यू सर। तो हमने बात करी कि जुपिटर अगर किसी भी प्लैनेट के साथ कनेक्शन बनाता है तो हमारी लाइफ को किस तरह से इम्पैक्ट करता है, हमारी नेचर को बेसिकली हम कहेंगे, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक जो है वो यही है कि हमारी नेचर किस तरह से इम्पैक्ट होती है। क्योंकि अगर हम देखते हैं कि अगर हम नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो हम लगना के ऊपर जाते हैं कि फिजिकली इंसान जो है वो कैसा होगा, उसकी नेचर कैसी होगी। लेकिन उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है। पहले हमें असेंडेंट देखना है, उसका बल देखना है, उसके कनेक्शंस देखने हैं, बाद में उसको दृष्टि कौन दे रहा है, उसका किसके साथ युति बन रही है, वो खुद कहाँ पर प्लेस है, जहां वो प्लेस है उसका डिस्पोजिटर वो कहाँ पर है। इतना कुछ घूमने के बाद भी हम थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि ये बोले कि ना बोले। यहाँ पर हमारे पास प्लैनेट के सिग्निफिकेशंस, क्योंकि भृगुनंदी नाड़ी जो है वो सिर्फ ग्रहों के कारक तत्व ही काम करती है। एक ग्रह जब दूसरे ग्रह से मिलता है तभी आपके कॉम्बिनेशंस बनते हैं, योगास बनते हैं, और इसी के बेसिस पर ही आपका जो है प्रोग्रेशन या टाइमिंग ऑफ इवेंट जो है वो आपको मिलता है कि कौन सा प्लैनेट कब जाकर मिलेगा तो आपको वो रिजल्ट मिलेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जुपिटर का वीनस के साथ भी कनेक्शन बनाया गया है, तो वीनस जो है वो वेल्थ है, लग्जरीज है, कंफर्ट्स है। आप रिलेशनशिप वाइज कैसे हो, किसके साथ कैसा आपका बॉन्डिंग रहता है, वो सारा कुछ जो है वो वीनस के पास है। तो अगर जुपिटर वीनस के साथ कनेक्ट हो रहा हो तो हम कहेंगे कि ये सारी नेचर, ये सारे कंफर्ट जो है इंसान को, नेटिव को बहुत आसानी से मिलेंगे। लेकिन जब हम टाइमिंग की बात करते हैं, जब हम प्रोग्रेशन की बात करते हैं, जब हम ट्रांजिट्स की बात करते हैं, तो यही जुपिटर अगर आपकी चार्ट में इसका कॉम्बिनेशन नहीं भी होगा तो जाकर ये वीनस से मिलेगा। वो मंथ हो सकता है, वो साल हो सकता है, वो एक लंबी ड्यूरेशन प्रोग्रेशन का जो टाइम पीरियड जिसको हम 12 इयर्स का पीरियड बोलते हैं वो हो सकता है। उसमें इंसान को हर तरह की वेल्थ, कंफर्ट, लग्जरीज, रिलेशनशिप सब बहुत इजीली अवेलेबल होगा उसकी लाइफ में। उसकी आप कह सकते हो आगमन जिसको कहते हैं, आना जो है वो आपको देखने को मिलता है। तो जो हमने यहाँ पर बात करी कि जब भी हम तो अभी यहाँ पर सिर्फ नेचर की बात कर रहे हैं, यही प्लैनेट जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो हमें जो है इनके रिजल्ट बहुत आसानी से जो है वो पढ़ने आसान हो जाते हैं। अब जैसे जुपिटर और सैटर्न की कोई बात कर रहे थे, तो ऐसे लोग जो हैं वो अपने करियर को, क्योंकि सैटर्न जो है वो आपका प्रोफेशन है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, भले ही वो देरी देता है लेकिन लास्टिंग रिवॉर्ड्स भी देता है। तो जिनका जुपिटर के साथ कनेक्शन बन जाएगा सैटर्न का, दे विल बी वेरी वर्कॉलिक, रिस्पॉन्सिबल, वो हमेशा काम करते रहेंगे टिल द एंड ऑफ लाइफ, वो रिटायर नहीं होना चाहेंगे, क्योंकि उनको जो है वो कॉम्बिनेशन उस तरह का मिला है। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो जुपिटर के आगे अगर सैटर्न है तो आप कह सकते हो कि नेटिव को थोड़ा सा स्ट्रगल भी करना पड़ेगा, क्योंकि सैटर्न को दुख का देवता भी कहा जाता है। कि आपकी लाइफ में जो है वो ग्रीफ एंड सॉरोज भी हो सकती हैं, डिलेज, फ्रस्ट्रेशंस भी हो सकती हैं, आप जैसा करना चाहो वैसा नहीं हो सकता। हालांकि अल्टीमेटली ये सब चीजें जो है वो आपको प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा, आप कह सकते हो, टेस्ट करना, आपकी पेशेंस को टेस्ट करना जो है वो करेंगे। लेकिन अगर किसी का सैटर्न के आगे जुपिटर है तो द मीन वाइल वो अपना प्रोफेशन स्टार्ट करते हैं तो उनको जो है वो लाइफ में सक्सेस बहुत इजी मिल जाती है। तो ये कॉम्बिनेशन जो है वो सिर्फ इधर वे होने से आपकी प्रेडिक्शन जो है वो चेंज हो जाती है, और आप इसको बहुत इजीली जो है वो रिलेट कर सकते हो। जी अमरिंदर सिंह जी, अनम्यूट करिए। मैम, ये जो आप जुपिटर और सैटर्न आपका नेटवर्क इशू, आवाज नहीं आ रही है। आ रही है? आप हाँ, कैमरा ऑफ कर लीजिए आप, मुझे लग रहा है आपका नेटवर्क इशू है। जी आप बोलिए। अब ठीक है मैम? हाँ अब बेटर है। जी बताइए। जी मैम, ये कह रहा हूँ मैं, जैसे जुपिटर सैटर्न मेरे इसमें है 8th हाउस में। हम्म। जैसे आपने बोला कि कैरियर ओरिएंटेड होते हैं, तो डेफिनेटली मैं बहुत ही कैरियर ओरिएंटेड हूँ। और ये जो आप बोल रहे हो कि लास्ट तक काम करते हैं, और
पर एक चीज है, जैसे मैं कैरियर को लेके मैंने पूरे अपने उसमें कभी बहुत सीरियस नहीं रहा। मैं एक जॉब से दूसरे जॉब पे चला गया, बहुत ही मतलब हाई बिल्कुल उसमें, पोजीशन। हाँ जी बिल्कुल, अभी हम सिर्फ दो प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। तो प्लैनेट्स तो हमारे पास कम से कम 7 तो है ही ना, 8 तो है ही है ना, मतलब एक साइड पे अगर राहु केतु को अलग से ले लें कि वो अलग अलग ही ओके। रहेंगे, तो सारे, मेरा हाँ मेरा सिर्फ ये कहना है, जी। मेरा सिर्फ ये कहना है कि मैंने किसी भी पोजीशन पे, चाहे वो बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन भी रही हो, और मैंने कभी छोड़ने के टाइम पे मैंने एक बार भी सोचा नहीं। बिल्कुल तो वही ये चीज क्या, है, ये आप क्यों? देखेंगे, बिल्कुल आप देख सकते हो कहीं ना कहीं आपका मंगल का इफेक्ट भी आ रहा होगा। अच्छा। ओके। बिल्कुल, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं वो ज्यादा सोचते नहीं। हाँ, क्योंकि मैं जी ग्रो तो मैं किया, आपने पीक पे पहुंचा, नो डाउट। पर बिल्कुल बहुत से ऐसे भी पड़ा हुआ है जहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन पे था, हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी, हायर उस पे बिल्कुल, पोजीशन पे, उसमें देखो, बट मैं फिर भी अभी, छोड़ हाँ दिया। अभी के लिए इतना ये कह सकती हूँ क्योंकि अभी हमारे पास आपका चार्ट तो नहीं है। केतु का कनेक्शन हो जाएगा तो डिटैच आप इंसान जो है वो बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, मैंने जो अचीव करना था वो कर लिया, अब मुझे और कुछ इसमें नहीं इंटरेस्टिंग लग रहा, नेक्स्ट कुछ और करते हैं, तो वो चीज भी ओके। आ सकती है। तो बहुत सारे जो प्लैनेट्स हैं वो अपना अपना इम्पैक्ट जो है वो देंगे। तो आप जो है वो जब आप ना सीक्वेंस बनाते हो, अभी हमने बात करी थी, हम सीक्वेंस देखते हैं, हम डिग्रीज देखते हैं, हम आपका कॉम्बिनेशन देखते हैं, कौन पहले कौन बाद में देखते हैं। ऐसी चीजें जब आप कनेक्ट करोगे तो आपको आपका आंसर डेफिनेटली मिलेगा। ओके। ओके, ठीक है, थैंक यू। वेलकम जी। ओके, तो कुछ लोगों ने आई थिंक कंफर्मेशन दी है, नाजनीन जी ने दी है, प्रताप जी ने आ गए, यानी डिग्री वाइज, नॉट ओनली डिग्री वाइज, प्रताप जी। हाँ, इसमें आपका जो है वो प्रोग्रेशन हम देखते हैं, उसकी जर्नी देखते हैं, जिसको यात्रा भी बोला जाता है, कि ग्रह जो है वो यात्रा करेगा तो उस यात्रा में किसको जाकर मिलेगा, वो चीजें भी इम्पैक्ट करती हैं, डिग्री वाइज भी करेगा डेफिनेटली। जी, गार्गी जी कुछ कह रहे हो आप? हाँ मैम, नमस्ते। नमस्ते हाँ जी। मैम, जैसे हाउसेस तो देखना पड़ेगा। नहीं, अ- भृगुनंद की नाड़ी में हाउसेस का कोई रोल नहीं है। अच्छा, लाइक मतलब 8 लॉर्ड 11 लॉर्ड ये सब नहीं देखेंगे, नहीं सिर्फ नहीं, देखेंगे कॉन्जंक्शन। बिल्कुल, हम अच्छा। सिर्फ प्लैनेट्स को पकड़ेंगे या कुछ मामलों में राशियों को पकड़ेंगे। अच्छा, कुछ मामले में राशि का राशि, बिल्कुल, पैटर्न क्योंकि है। जुपिटर किस राशि में बैठा है वो राशि भी इम्पैक्ट करेगी। जैसे अभी हम सिर्फ कंजंक्शंस की बात करें कि किस प्लैनेट से मिलेगा, तो नेचर कैसा होगा, किस राशि में बैठा है उसका भी इम्पैक्ट आएगा। इम्पैक्ट आएगा। और जी अगर मल्टीपल प्लैनेट के साथ आएगा तो बिल्कुल, प्रॉब्लम। ये बिल्कुल फिर तो हम, आज का क्लास तो मैम फ्री क्लास है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल इसके बाद मतलब डिटेल्स में आएगा क्लास। बिल्कुल नहीं, अभी हम जो है वो सिर्फ आपको जनरली फ्री सेशन दे रहे हैं कि आपको भृगुनंदी नाड़ी के बारे में बताया जाएगा। फर्दर आने वाला है हमारा भृगुनंदी नाड़ी, फिर आपको मास्टर मतलब आज क्लास का क्लास में, क्या एक ही क्लास है या बस मतलब ये? आज का यही है। आज अच्छा। सिर्फ एक तरह से आप कह सकते हो इंट्रोडक्शन आपको दे रहे हैं। अच्छा, उसके बाद कोर्स डिक्लेयर। कोर्स आएगा, जब आएगा तब आपको मिल जाएगा। आप जिस भी ग्रुप है उसमें बने रहिए। अच्छा अच्छा, ठीक है मैम। ओके, थैंक। वेलकम जी। जी प्रताप जी कुछ कह रहे हो आप? हाँ मैं, छोटा सा सवाल है जी कि ये जो प्रोग्रेशन है, जैसे आपने कहा कि यात्रा कर रहा है तो किससे मिलेगा, जी और डिग्री वाइज, जी। कैन वी कंपेयर दिस विथ समवट ताजिक? हम्म, ताजिक का अगर मैं कहूँ उसमें भी जो तो, योग बनता है वही है इत्तिसाल, और हाँ ये बिल्कुल, सब योग जो बनता हाँ है बिल्कुल, उसको कुछ हद तक कह सकते हो, कुछ हद बट वो तक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है मुझे लगता है, जितना मैं समझी हूँ। हाँ, लेकिन भृगुनंदी नाड़ी बहुत सिंपल है, राइट। वेरी सिंपल। ये मेरे दिमाग में है कि ये हाँ बिल्कुल, थोड़ा समवट बहुत आप कह, ताजिक, हाँ बिल्कुल, वो भी, इसलिए कि हाँ प्रश्ना में हम लोग हाँ, ताजिक का बहुत इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल वही है कि उसमें वहां पर थोड़ा सा हाँ, आप कह सकते हो टफ हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बहुत सिंपल होने वाला ठीक है, फाइन। है। बिल्कुल। तो चलिए, अगर जुपिटर स्वराशि में होगा तो रिजल्ट डिफरेंट होगा क्या? बिल्कुल, उसका भी इम्पैक्ट आएगा। अगर वो अपनी राशि में है तो कंफर्टेबल पोजीशन में है, अगर वो एग्जॉल्टेड है तो और ब्लेस्ड है, अगर वो एनिमी साइन में है या आप कह लो नेगेटिव पोजीशन पे है, तो उसका आप कह सकते हो लाइफ में स्ट्रगल जो है वो बढ़ सकता है।
जी, वेलकम चांदनी जी। तो हमने देखा जुपिटर वीनस और जुपिटर राहु की अगर हम बात करते हैं तो राहु जो है वो अनकन्वेंशनल चीजें हैं, अनएथिकल चीजें हैं, आउट ऑफ द बॉक्स है, फॉरेन एलिमेंट्स को जो है वो पूरी तरह से राहु रूल करता है। तो फॉरेन इन्फ्लुएंस हो जाए, आपका जो है वो जो नॉर्मल लोग नहीं करते ऐसा कुछ करियर हो जाए, आपकी लाइफ कुछ ऐसी हो जाए, कुछ अलग ही एग्जाम्पल सेट हो जाए, आपने कुछ ना कुछ लाइफ में सडन राइज या सडन फॉल देख लिया हो, ये सारे जो इस एस्पेक्ट्स हैं वो राहु के हैं। तो अगर जुपिटर राहु से कनेक्ट होगा तो इसके साथ आप देख सकते हो कि ऐसी नेटिव की जो है वो लाइफ हो सकती है। नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी जो करते हैं वो देखते होंगे कि जुपिटर और राहु जो है वो चांडाल दोष बनाते हैं, लेकिन भृगुनंदी कहती है कि ये जो है वो दी बेस्ट योगा है आजकल के कॉन्टेक्स्ट में, कि आपको जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स जाना है, आपको एक भीड़ से अलग होकर कुछ करना है, आपको कुछ यूनिक एग्जाम्पल सेट करना है, तो आपको ये वाला कॉम्बिनेशन चाहिए ही चाहिए। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, अब्दुल कलाम सर हैं जो, उनके चार्ट में जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन, जो लोग कुछ मतलब अनयूजुअल, मतलब जो लोग नॉर्मली सोच भी नहीं सकते वैसा जो करेंगे, उनके लिए जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन होना मस्ट है। तो जिनके चार्ट में वो होगा वो डरे नहीं इससे, वो माने कि दे आर ब्लेस्ड। कोई है ऐसा जिसका जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन है हमारी क्लास में? माय जुपिटर राहु ट्राइन रिलेशन। तो प्रताप जी, आपकी लाइफ में आपने जो कुछ किया होगा वो आपके एटलीस्ट फैमिली में ऐसा कुछ नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रही हूँ कि कुछ हटकर जो है वो करना। मेरी मेरी शादी जो मैंने की, जी। अ, आगे बिल्कुल क्या बोले। बिल्कुल और मैंने जॉब किया, मतलब मैंने पढ़ाई की, पत्रकारिता की। फॉर 25 years आई वॉज ए टेलीविजन जर्नलिस्ट, ओके डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। ओके। किसी ने सोचा, मैंने परिवार में दूर दूर तक किसी ने नहीं किया। जी एंड आफ्टर दैट, आफ्टर मैंने going through ICAS 2 year course and all that. Now I ओके। am totally in astrology teaching and बिल्कुल, तो ये भी study. आपकी हो सकता है कि आपकी फैमिली में ये प्रोफेशन किसी ने ना किया किसी हो। ने किसी नहीं, ने बिल्कुल। किसी ने तो यही हमने कहा कि रेयर समथिंग हैज टू बी डन, जो लोग इस कॉम्बिनेशन के साथ बॉर्न हुए होंगे। मेरे साथ चाचा, मेरे जुपिटर के साथ वीनस और मून है, और जुपिटर से 7th में शनि है। बिल्कुल, अब राहु जो है वो भी एक्सपेंशन देता है। हाँ, राहु भी अब एक्सपेंशन। जिसके साथ कनेक्शन बना है उसका जो है इम्पैक्ट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। राहु सैटर्न है तो फॉरेन से जुड़ना, फॉरेन में प्रोफेशन करना, फॉरेनर के साथ प्रोफेशन करना, किसी तरह की मल्टीनेशनल कंपनीज में जाना, वो भी जो है वो बहुत आसानी से जो है वो हो सकता है अगर वो कॉम्बिनेशन है। राइट। वीनस राहु है तो वेल्थ जो है वो सडनली एक वीनस अब्रप्शन। जुपिटर, वीनस जुपिटर। हाँ वीनस, सॉरी वीनस जुपिटर, अच्छा वीनस जुपिटर राहु भी तो वही है ना? नहीं नहीं नहीं, राहु अच्छा अलग है। अच्छा ठीक है। जुपिटर के साथ वीनस और मून बैठे हुए हैं। ओके फाइन। उसके 7th में सैटर्न है। ओके और जुपिटर के 9th में राहु। ठीक है। ओके फिफ्थ मीन्स के, फिफ्थ में राहु। हाँ बिल्कुल कनेक्शन बन रहा है ट्राइन वाला। तो हम्म, फिर भी वीनस के साथ भी राहु का बनेगा तो आप कह सकते हो सडन राइज जो है वो वेल्थ वाइज भी देना, और इवन आउट ऑफ द बॉक्स मैरिज देना वीनस राहु के कॉम्बिनेशन से ही होगा। मून है आपका, आप इमेजिनेटिव बहुत हो सकते हो। ऑफ कोर्स अगर जर्नलिज्म में हो तो आप एक लाइन में तो नहीं लिख सकते ना, आपको एक ही लाइन कितनी लंबी बातों में लिखनी है, तो वो कॉम्बिनेशन जो है वो अपना काम करेगा ही। सो एग्जाम्पल के लिए मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग रिलेट कर पाए कि कितनी इजीली जो है वो आप कुछ भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। राइट। थैंक यू प्रताप थैंक यू, जी फॉर योर थैंक यू। एग्जाम्पल, थैंक यू सो मच। चले देखते हैं, नीलम जी कह रही हैं माय सन। ओके, तो मींस यू आर कंफर्मिंग एंड नॉट विद एनी। ओके गौरव जी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। ही इज स्टेइंग इन फॉरेन सिंस 20 years। ओके, मीन्स ऐसा हो सकता है कि अनॉर्मल आपकी फैमिली में ये ट्रेडिशन ना हो, उन्होंने ब्रेक किया हो, वो चीज हो सकती है। नॉट विद एनी फॉरेन, कोई बात नहीं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है वो कंजंक्शंस का है, उसकी बात कर लेते हैं।
उसके बाद बाकी लोगों का भी इंटरेस्ट होगा कि हमारे प्लैनेट्स नहीं दिखाए, तो हम कहते हैं कि जुपिटर और मरकरी अगर एक साथ हैं तो मरकरी की जितनी क्वालिटीज हैं वो आपके अंदर होंगी। आपके अंदर लर्निंग एबिलिटीज अच्छी होंगी, आप इंटेलिजेंट होंगे, आपके अंदर टीचिंग राइटिंग की क्वालिटीज होंगी, आप अच्छी कंसल्टेशन दे सकते हो, दूसरे को कन्विंस कर सकते हो, आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हो सकते हैं, बिजनेस सेंस अच्छी होगी, आपकी एजुकेशन जो है वो अच्छी मानी जाएगी, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट जो है वो अपने फील्ड के होंगे, एस्ट्रोलॉजी जैसा सब्जेक्ट फॉलो करते हुए हो सकते हैं, आपके लिए हर चीज जो है वो लॉजिकल बेस्ड है। भले ही आपकी जो थिंकिंग है वो फिलोसफिकल हो सकती है, लेकिन आप हर चीज का लॉजिक ढूंढते हो। तो ये नेचर आपको मिलती है जब आपका जुपिटर मरकरी के साथ हो। तो कोई इसको कंफर्म करना चाहते हो तो प्लीज बताइए, किसी का है जुपिटर और मरकरी एंड दे बिलीव के ये सारी क्वालिटीज उनके पास हैं। क्योंकि जिसका भी जुपिटर और मरकरी का कॉम्बिनेशन होगा वो आज की क्लास में तो कंफर्म तो खुद से हो जाता है कि आपका जो है वो एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है। तो मरकरी जो है वो एस्ट्रोलॉजी भी है, आपको इंटरेस्ट भी देता है। ओके जी, शक्ति प्रियान जी ने ट्रू कहा, मधु जी ने भी ट्रू कहा। तो दैट मीन्स कि हमारा जो रूल है वो काम करता है। जुपिटर वीनस की हमने बात करी थी कि आपको वेल्थ, लग्जरीज, प्रॉपर्टीज, जितनी भी आपकी डेकोरेटिव आइटम्स, ब्रांड्स। उमा जी आई है मी, बट धोखे बहुत मिलते हैं। धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो हम फिर कभी करेंगे। तो अभी के लिए जितना कर रहे हैं उतना समझ लीजिए। यस, डेफिनेटली इट वर्क्स प्रताप जी। तो वेल्थ, लग्जरी, प्रॉस्पेरिटी, आर्टिस्टिक स्किल्स जितने भी हैं आपके, डांसिंग, पेंटिंग, एक्टिंग, ओके, कॉम्बिनेशन तो है ना। तो आप अगर इस तरह से वर्सटाइल फील्ड्स में कर रहे हैं तो इंटेलिजेंस तो ऑफ कोर्स होगी, तभी कर पा रहे हैं। तो दैट मीन्स आपका जो है राइटिंग स्किल्स भी आ गए, आपके कम्युनिकेशन अच्छी रही होगी, सब कुछ अच्छा रहा होगा अगर ये कॉम्बिनेशन है। जुपिटर वीनस हमने जैसे बात करी, प्रॉपर्टीज जितनी है आपकी, जितनी आपकी लग्जरीज आइटम्स हैं, आपका घर है, आपके व्हीकल्स हैं, सब वीनस से हैं। रिलेशनशिप आपके जो है, आपकी मेंटल हैप्पीनेस जो ग्रुपिंग से या बॉन्डिंग से मिलती है वो, आपका जो है ब्यूटी के साथ कनेक्शन, आप अपना जितना भी, उमा जी फिर इसमें थोड़ी सी कमी आ जाएगी अगर डेबिलिटेटेड होगा, लेकिन होगा कुछ ना कुछ। तो आपका कल्चर है, रिफाइनमेंट, जितनी भी ब्रांडेड चीजें उनको लाइक करना जो है वो नेटिव बहुत कंसर्न रहता है उन चीजों के लिए अगर जुपिटर वीनस का कंजंक्शन होगा। वेल्थ इजीली आ रही है, चीजें जो है वो बहुत आसानी से आ रही हैं, ऐसे लोग क्रिएटिव फील्ड में चले जाएंगे, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। जुपिटर सैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो विजडम कंबाइंड विद डिसिप्लिन, कि सैटर्न जो है वो डिसिप्लिन है, कि जुपिटर अगर समझदारी है तो ये डिसिप्लिन विद समझदारी देगा आपको। स्लो चलेगा, इंसान जो है वो स्लो प्रोग्रेस करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट जो है वो एंड में मिलते ही मिलते हैं। ऐसे लोग बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बहुत चीजों को सोच कर चलते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ पर अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, कहाँ पर बुरा रिजल्ट जो है वो मिल सकता है। एंड इवन जुपिटर नेटिव है तो सैटर्न जो है पेशेंस है, हार्ड वर्क है। नेटिव जो है वो बहुत पेशेंट हो सकता है, हर चीज को सोच समझ के शांतिपूर्वक चलना जिसको कहते हैं वो कर सकता है, हार्ड वर्कर हो सकता है, क्योंकि सैटर्न जो है वो हार्ड वर्क वर्किंग का प्लैनेट है, हार्ड वर्कर्स को लाइक करने वाला प्लैनेट है। तो आपका हार्ड वर्क नेचर होना जो है वो आपको मिलेगा अगर सैटर्न जुपिटर के साथ कनेक्शन बनाता है। एंड इवन आपका जो है वो कैरियर ग्रो करेगा आफ्टर मेच्योरिटी अगर सैटर्न जुपिटर के साथ कनेक्शन बना रहा है, क्योंकि सैटर्न जो है वो मेच्योरिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। और जैसा मैंने कहा कि ऐसे लोग जो है वो कभी रिटायर नहीं होते हैं। देन हमारा है जुपिटर और राहु केतु की। राहु की अभी हमने बात करी कि आपको है अनकन्वेंशनल नॉलेज हो सकती है, आप बाउंड्री ब्रेकर्स हो सकते हो, आप अनकन्वेंशनल अनएथिकल चीजों की तरफ भी इंक्लाइंड हो सकते हो, फॉरेन से हो सकते हो। राहु जो है वो टेक्नोलॉजी है, एआई जो है आजकल हमारा वो सारा है, राहु है, जूम जो है वो राहु है, इनके तरफ इंक्लिनेशन होना,
इनकी तरफ काम करना, पॉलिटिक्स में जाना, मीडिया, रिसर्च, ये सब चीजें जो है वो राहु के अंडर आती हैं। एंड इवन ये लो कॉम्बिनेशन जो है वो ग्रेट सक्सेस देता है, लेकिन ये कंफ्यूजन भी दे सकता है। राहु जो है वो इल्यूजन भी है, इल्यूजनरी है, आपको जो है वहम में डाल के रखता है, आपको भ्रम में डाल के रखता है। तो इंसान को वो चीज भी बनाता है। वो डिपेंड करेगा कि हम जो कनेक्शन देख रहे हैं वो कैसे हैं और कहाँ पर हैं, मतलब उनकी स्ट्रेंथ कैसी है। और जुपिटर केतु की अगर हम बात करते हैं तो ये लोग जो है वो विजडम तो इनके अंदर होता ही है। केतु जो है वो डिटैचमेंट के कारक है, स्पिरिचुअलिटी के कारक है, एस्ट्रोलॉजी या ऑकल्ट साइंसेस के जो है वो कारक हैं। तो जुपिटर केतु का मतलब ऐसे लोग बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं, इनके पास नॉलेज बहुत होगी, ज्यादा शेयर करने में बिलीव नहीं करेंगे, या फिर ये मेटा फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे, ऑकल्ट में, मिस्टिसिज्म में इनका जो है वो इंटरेस्ट होगा। इनके अंदर इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है, इनर आप कह सकते हो विजडम जो है वो बहुत अच्छा होता है। दे कैन यू कैन से पहले से जिनको कहते हैं भाप लेना, जिसको वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन जो है ये ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं, क्योंकि इनका जो इंटरेस्ट है वो मटेरियलिस्टिक नहीं है, ये स्पिरिचुअलिटी के सिग्निफिकेटर हैं। राहु जो है वो ऑब्सेशन का सिग्निफिकेटर है, उसको जो भी चाहिए वो चाहिए। केतु जो है वो डिटैचमेंट का सिग्निफिकेटर है, वो कहता है कि इन द एंड सब चीजें जो है वो छूट जानी है, तो लेट गो करना सीखिए। तो जो जो प्लैनेट हमारे जुपिटर के साथ कनेक्शन बनाता है वो हमारी नेचर को, अभी आज का हमारा टॉपिक सिर्फ नेचर का था इसलिए हमने उसी के ऊपर बात करी, लेकिन हर आपके लाइफ के जोन को, एरिया को, फील्ड को, रिलेशन को यही प्लैनेट के कॉम्बिनेशन जो है वो इम्पैक्ट करते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल में आपको जो है वो 3 प्लैनेट्स के भी दे सकती हूँ अभी के लिए। कि अभी अभी हमने देखा कि जुपिटर सन का कॉम्बिनेशन था, लेकिन उसके साथ सन के अगर मरकरी भी जुड़ जाता है तो ये नेटिव जो है वो अथॉरिटेटिव तो है ही, हाईली इंटेलिजेंट भी है, उसके अंदर अच्छी लर्निंग क्वालिटीज भी है। वो अपनी लर्निंग क्वालिटीज, अपनी टीचिंग, अपनी राइटिंग एबिलिटीज की वजह से नेम एंड फेम या गवर्नमेंट में कुछ अच्छी सपोर्ट जो है वो पोस्ट जो है वो पा सकता है, क्योंकि सन भी है गवर्नमेंट, मरकरी जो है वो आपके लर्निंग या राइटिंग स्किल्स, आपके अंदर अच्छी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स हो सकती है, जिसके बेस पे आप जो है वो अपनी लाइफ में रिस्पेक्ट को अर्न कर सकते हो। तो इस तरह से हमारे जो कॉम्बिनेशन हैं बहुत सारे इसमें रहते हैं, कि आप जो है सिर्फ कौन सा प्लैनेट किसको टच कर रहा है उसके बेसिस पर आप जो है बहुत इजीली प्रिडिक्शन जो है वो कर सकते हो। और यहाँ पर हम जो है वो कोई भी दशा सिस्टम नहीं देखते, सिर्फ हमारे कनेक्शन ही बताते हैं कि कब क्या हो सकता है, कैसा हो सकता है, उसका क्या रिजल्ट होगा, वो सब हम जो है इन्हीं प्लानिटरी कॉम्बिनेशन से देखते हैं। जैसे जुपिटर सन वीनस की भी बात करें तो ये इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी हो सकते हैं, क्योंकि वीनस जो है वो वेल्थ है, सन जो है वो आपकी रेपुटेशन है। दोनों जब मिल जाएंगे तो ऑब्वियसली आप जो है वो एक प्रोमिनेंट फिगर बन जाते हो किसी भी सोसाइटी के। तो आपके पास फेम है, स्टेटस है, वेल्थ है, आपके अंदर आर्टिस्टिक क्रिएटिव टैलेंट भी हो सकता है, क्योंकि वीनस है उसकी वजह से आप फेमस हो सकते हो। आपके पास लग्जरी रिफाइंड लिविंग आप कह सकते हो कैलिबर होना, वो जो है बहुत अच्छा हो सकता है, जो आपको मेन स्ट्रीम में ला सकता है। एंड इवन आप जो है वो सक्सेस पा सकते हो पब्लिक फेसिंग प्रोफेशंस में, जहां पर आपको एंकरिंग करनी है, यूट्यूबर हो आप, एक्टिंग लाइन में हो, कुछ भी जहां पर आप खुद को जो है वो प्रेजेंट कर सकते हो, अपनी फेस से आप जो है वो प्रोफेशन चला सकते हो, अगर आपके पास जुपिटर सन वीनस का कॉम्बिनेशन होगा। एक और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं कि जुपिटर मून और वीनस अगर होगा, जुपिटर मून हमने अभी समझा और वीनस उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो ऐसे जो लोग हैं वो पॉपुलर और करिस्मेटिक पर्सन्स होंगे, अट्रैक्टिव होंगे, हर कोई जो है वो जिसको कहते खींचा चला आना वो चीज होगा, प्लेजेंट होगी उसकी पर्सनालिटी, स्ट्रॉन्ग सोशल नेटवर्क होगा, कि उनको जो है वो कन्फाइंड रहना नहीं पसंद, वो सबके साथ कनेक्शन बनाकर चलेंगे। कि उनको मून जो हमने देखा था कि पॉपुलैरिटी देता है, फेमस होना जिसको देता है, और वीनस जो है वो आपकी
आर्टिस्टिक सिर्फ आपकी जो है वो ड्राइंग या डांसिंग ऐसी नहीं, आप कुछ भी करें उसमें आपकी जो है वो आर्टिस्ट्री देखी जा सकती है, आपकी क्रिएटिविटी जो है उसमें दिखाई दे सकती है। और वीनस को हमने देखा कि वो पैसा भी है, वेल्थ भी है, तो फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी भी जो है वो इस तरह से आएगी। जो लोग इस तरह के कॉम्बिनेशन वाले होंगे वो अपनी पब्लिक को, यानी कि अपनी मासिस को, अपनी पॉपुलैरिटी को यूज करके अच्छा अर्न करेंगे। एंड दे आर गुड इमोशनल एंड रिलेशनशिप वाइज, कि आप अपने रिलेशनशिप को बहुत इमोशंस के साथ कनेक्ट करके अपनी लाइफ को जो है वो मूव करते हो। एंड इवन मून और वीनस जब एक साथ आ जाते हैं तो ऐसे लोग जो है वो खर्चीले बहुत हो सकते हैं, कि लाइक बिना सोचे समझे खर्च करना, लाइक अपने लिए पहले खर्च कर लेना, बाद में सोचेंगे क्या होगा, वैसी भी नेचर जो है इनकी हो सकती है। तो आज हमने जो है वो समझा कि हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो दूसरे प्लैनेट के साथ मिलकर कैसे हमें भृगुनंदी नाड़ी में बहुत सटीक जो है वो इंफॉर्मेशन देते हैं, कैसे हम जो है वो योगास को चेक कर सकते हैं, कैसे हम जो है इन्हीं प्लैनेट्स के बेसिस पर यू कैन से कि जस्ट अ मिनट, कि आप जो है वो इन्हीं प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन से अपने योगास को भी चेक कर सकते हो कि लाइफ ने आपको दिया क्या है, डिवाइन ने आपको क्या देकर भेजा है, आपने क्या प्रीवियस लाइफ में किया था, उसका रिजल्ट आपको क्या मिला है। एंड इवन आपका अभी का टाइम कैसा चल रहा है, आने वाला टाइम कैसा चल रहा है, जिसमें हम जो है डेली बेसिक्स तक जा सकते हैं सिर्फ भृगुनंदी नाड़ी से, जिसमें बहुत भी कॉम्प्लिकेशन नहीं रहती, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप जो है अल्टीमेट प्रेडिक्शंस करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। आई थिंक जस्ट अ मिनट, आप जिस ग्रुप में हैं आपको वहां पर रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, या आपका जो ओकलशाला का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है वहां पर आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, वहां देख सकते हो आप लोग। ग्रुप जिस भी ग्रुप में हो वहां पर आपको लिंक जो है वो मिल जाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, तो प्लीज शेयर करिए, सबको इंफॉर्मेशन जो है वो इंटरेस्टिंग लगी। कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कौन कौन है जो और डिटेल में इसको जानना चाहेंगे। जी प्रताप जी को लगी। जी डॉक्टर मधु पुरोहित जी बोलिए। वंदना जी ने ये कहा, मैम हाँ जी। एक कंफ्यूजन है, आप कह रही थी आगे आगे का मतलब, जैसे सन की डिग्री कम है और जुपिटर की ज्यादा है, तो उसमें किसको आगे बोलेंगे? जुपिटर ही आगे होगा। अच्छा, ज्यादा वाला आगे माना जाता है। हाँ, वो बिल्कुल। थोड़ा बोलने में कंफ्यूजन होता है, तो मैंने कहा क्या उसका मीनिंग निकलेगा। नहीं। और जैसे हाँ मैंने आपके दोनों उसमें कंफर्मेशन दिया था कि जी। जुपिटर और मरकरी और मार्स से मेरा मैडम वो 212 वाला, मतलब 12 से मेरा वो बना रहा है रिलेशन, तो हम्म। इसीलिए सारे बिल्कुल लक्षण सब मिलते हैं, वो बहुत मार्स और मरकरी के तो बहुत ही ज्यादा मिलते हैं। बिल्कुल सो नाइस मिलेंगे। ऑफ यू मैडम। थैंक यू जी, थैंक यू। बी थैंक यू एवरीवन जिन्होंने। बीएनएन इज वेरी इजी एज वेरी, कंपेयर टू या वैदिक। हाँ, वैदिक बहुत डीप है मैडम। थैंक बिल्कुल। यू सो मच मैम। वेलकम जी, वेलकम जी। प्रताप जी आप कुछ कह रहे हैं। थैंक यू नीलम जी। जी मैम, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इसमें टाइमिंग ऑफ इवेंट को कैसे देखते हैं, खाली जो। बिल्कुल हाँ, जी। बिल्कुल हम प्रोग्रेशन से देखते हैं, ट्रांजिट से देखते हैं, तो वो जब हम करेंगे तो करेंगे उसको तो डिटेल। इसका कोर्स जो होगा मैम, तो बेसिक एडवांस अलग अलग होगा या एक नहीं, फुल सिंपल? कोर्स रहता है। हम फुल कोर्स, शाला में कोई भी कोर्स ऐसा नहीं है जो आपका टुकड़ों में करवाया जाए, सारे फुल कोर्सेज होते हैं। चारों फुल कोर्स है। जी बिल्कुल। Thank you। चलिए, थैंक यू एवरीवन जिनके कमेंट। मैम, आपका आपका जुपिटर और मून एक साथ है क्या, कोई कॉम्बिनेशन है? बहुत सारे हैं मेरे जुपिटर के साथ। हम्म। तभी मैडम यहाँ है। नहीं, तभी मैडम इतना प्यार से, बहुत मैंने केयरिंग मेरे बहुत के बहुत साथ मतलब पढ़ाया जी। मेरे कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा हैं। ठीक है मैम, थैंक यू। हाँ बिल्कुल, जो मून है वो भी है, बाकी भी है। जी। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू जी, थैंक यू एवरीवन। सो फिर किसी और सेशन में दोबारा से मिलेंगे। भृगु नाड़ी की भी मास्टर क्लास आएगी, डेफिनेटली। टू जॉइन इट। जो लोग इंटरेस्टेड हो वो कोर्स भी कर सकते हैं। एंड
अपना एक वेल वर्स जो है वो विद इन शॉर्ट पीरियड जो है वो अच्छे प्रिडिक्टर बन सकते हैं। तो अमूमन मैम इसके कोर्स का ड्यूरेशन क्या होता है? हमने जो लास्ट क्लासेस करवाई हुई हैं वो 18-19 क्लासेस तो चली जाती हैं। अच्छा, 18-19 क्लास। बिल्कुल जी। एंड क्लास इज अबाउट अराउंड 1 आवर। ईच क्लास मोस्टली इज अराउंड 1 हम लेकर तो यही चलते कि 1.5 हो, लेकिन कई बार बहुत ज्यादा भी हो जाता है, 2.5 समथिंग लाइक दैट। एंड यू प्रोवाइड रिकॉर्डिंग आल्सो? या everything is provided, PDF recordings on your app for lifetime access जी। मैडम वन मोर क्वेश्चन, या BPN में एस्पेक्ट्स नहीं लेते हैं क्या? नहीं, एस्पेक्ट्स नहीं होते इसमें, कनेक्शंस ही होते। वही ट्राइन कनेक्शन वाली बात है बस। ट्राइन वाले और भी बाकी सारे जितने भी कनेक्शंस ही होते हैं। ओके, बिल्कुल। तो चलिए, थैंक यू सो थैंक मच यू। फॉर ज्वाइनिंग। एंड नीलम जी, गुड अभी इवनिंग। हाँ जी बिल्कुल, अभी कोई फीस का वो नहीं आया है, जब आएगी मास्टर क्लास आपके लिए लेकर आएंगे तो फी भी आपको पता चल जाएगी, मतलब पाइपलाइन में है तो आपको मिल जाएगा इंफॉर्मेशन जी। वंदना जी, पंकज जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी वंदना जी, अनम्यूट करिए। BNN में 7th मतलब एस्पेक्ट नहीं होता, लेकिन 7 के साथ तो होता है ना, 7वें के साथ कॉम्बिनेशन 2 and 12 ऐसे कुछ कुछ तो होता। ओके, बिल्कुल होते हैं जी। थैंक यू, थैंक यू। वेलकम। तो चलिए एंड करते हैं अभी का सेशन। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, एंड फिर नेक्स्ट मंडे किसी और सेशन में आएंगे तो डू ज्वाइन अस, और कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन डेफिनेटली आप यहाँ से लेके जाएंगे। नमस्ते। नमस्ते। थैंक यू जी, नमस्ते।